दिल्ली में 17 दिसंबर वीरवार को भाजपा के 280 मंडलों में एक दिन का उपवास रखकर केजरीवाल सरकार से 13,000 करोड़ वापस देने का आग्रह किया। इसी कड़ी में दिलशाद गार्डन मंडल में उपवास के साथ अनोखे तरीके से उन्होंने केजरीवाल सरकार से 13,000 करोड़ रुपए मांगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जीटीबी अस्पताल के सामने टेंट लगाकर मंच पर बैठे पूर्व मंडल अध्यक्ष रामपाल सिंह, पर्यावरण प्रबंधन समिति अध्यक्ष एवं स्थानीय निगम पार्षद वीर सिंह पंवार, भाजपा महिला वरिष्ठ कार्यकर्ता तारा शर्मा के साथ अन्य महिला कार्यकर्ता और मंडल के पदाधिकारी नारे लगाकर रोष व्यक्त कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए और आप खुद सुनिए नए अंदाज से 13,000 करोड़ रुपए लेने का अनोखा तरीका। हो गई बात छोटी भी थी, बात छोटी भी थी। और दिल्ली की पब्लिक बार बार यही कहती है कि बंगाल की ममता की होड़ मत करिए, जैसी गंदी वो है वैसी ही राजनीति गंदी आप कर रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज केजरीवाल जी। और क्या कह रहे हैं, क्या कहती है पब्लिक? अरे के बंगाल की ममता से करना होड़ छोड़ दो, कि बंगाल की ममता से करना छोड़िए होड़ दो। और एमसीडी के बकाया और 13,000 करोड़ तो बंगाल की ममता से करना होड़ ये छोड़ दो, बंगाल की ममता से करना होड़ ये छोड़ दो। और एमसीडी के बकाया 13,000 करोड़ दो, बंगाल की ममता से करना होड़ ये छोड़ दो। चलिए आपने देख लिया होगा ये अलग अंदाज में केजरीवाल सरकार को जगाने का और उसको एहसास दिलाने का तरीका। रामपाल सिंह और वीर सिंह पंवार ने बताया कि उपवास के माध्यम से गूंगी बहरी केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की है और एहसास दिलाने की कोशिश की है कि निगम की राशि वापस दे दे। सरकार पर असर पड़े ना पड़े, हम उन कर्मचारियों को जो 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उन जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी पेंशन जाने थे, वो टकटके लगा के बैठेंगे मेरी पेंशन आएगी, मेरा घर चलेगा, मेरी दवाई दारू आएगी। हम बैठे हैं उन डीवीसी कर्मचारियों के लिए जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो मात्र 13,000 या 14,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, और 3-3 मुनसबाई कर्मचारियों की, उन प्राइवेट सहायकों के जो लोगों के घरों से कोरोना कूड़ा उठा रहे हैं और खुद पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे तीनों मेयर, हमारे नेता माननीय केजरीवाल जी के घर के आगे बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 हफ्ते पहले इनके मंत्रियों के, इनके पार्षदों के और इनके विधायकों के घर के आगे उनको चेताया था कि भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट स्टेप उठा रही है। उसके कार्यकर्ता नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप उठाने जा रहे हैं वो गांधीवादी नीति पर, क्योंकि हम पंचनिष्ठाओं में गांधी जी को अपना आदर्श मानते हुए आज हमने यहाँ पर उपवास किया है। 9 बजे से 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, सैकड़ों की संख्या में आप देख रहे हैं, महिलाएं बैठी, बहनें बैठी हमारी यहाँ पर, वो शपथ खा रही हैं। अभी तो हम मंडल स्तर पर बैठे हैं, अभी हम गली स्तर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हमारे नेता बोलेंगे तो हम 15-15 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, क्योंकि जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, जो हमारे कर्मचारी हैं, ये 13,000 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी ने देना है उन कर्मचारियों का देना है। इस दिल्ली गूंगी बहरी दिल्ली सरकार के खिलाफ आज हमारे दिल्ली के समस्त 280 मंडल के सभी कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक उपवास में बैठे हैं, क्योंकि हमारे 2 लाख कर्मचारियों और समस्त जो निगम सेवाएं करता है उनका केजरीवाल जी ने तनख्वाह रोकी हुई है। 3-3 महीने से 4-4 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। केजरीवाल जी को शर्म करनी चाहिए। मैं आपको एक बड़ा तय बनाऊंगा, 3-3 साल हो गए लोगों को रिटायर हुए, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को और एम्प्लॉइयों को, अभी तक उनका एरियल नहीं मिल पाया। उसका मेन कारण है केजरीवाल जी जो दिल्ली सरकार निगमों को फंड देती है वो फंड रिलीज नहीं कर रहे। देखिए 65,000 करोड़ रुपए हर साल दिल्ली सरकार का बजट होता है, उसमें निगम का कम से कम 12.5% निगमों को देना ही होता है, हर सरकार का नियम है। परंतु केजरीवाल सरकार जो है, जब से दिल्ली में सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी ने सरकार बनाई है, तभी से निगमों का पैसा रोका हुआ उन्होंने।
भाजपा कार्यकर्ताओं की माने तो केजरीवाल की लड़ाई भले ही भाजपा के साथ हो, लेकिन उन निगम कर्मचारियों की क्या कथा है जिनका पिछला कई महीनों से वेतन न मिलने से घर में रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। योगेश कुमार, तेज निगाह, दिल्ली।